Hello everyone, welcome to online classes, science class 8th, chapter number 15, some natural phenomena. Next, what causes an earthquake? कि इसका रीजन क्या है कि earthquake क्यों आता है? In ancient time, people did not know the true cause of earthquake. कि एंशेंट टाइम जो प्राचीन के जो समय था तब पीपल जो है नहीं पता था कि व्हाट इज़ द ट्रू कोज ऑफ अर्थक्वेक, की सच्चाई क्या है कि अर्थक्वेक क्यों हैपेंड होता है, क्यों घटित होता है. देयर आइडियाज वर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन mythological stories such as the one of the told Buju's grandmother. Similarly, myths were prevalent in other parts of the world. तब उनको यहाँ पे सच्चाई नहीं पता थी कि अर्थक्वेक क्यों अक्कर होता है. A plate goes under another due to collision. ये देखिए ये लेयर होती है, इसी तरह आपने स्टडी करना है. कोलाइडिंग, जब ये प्लेट्स क्या करती है, कोलिजन यानी आपस में टकराती हैं. दे कोज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट. तो किसको डिस्टर्बेंस करती हैं? अर्थ के क्रस्ट को. इट इज़ द डिस्टर्बेंस दैट शो एज एन अर्थक्वेक. इसी वजह से क्या आता है? अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो व्हाट इज एन अर्थक्वेक? एन अर्थक्वेक इज एन सडन शेकिंग और ए ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ, की अचानक धरती का हिलना, लास्टिंग फॉर अ फ्यू शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय के लिए. इट इज कॉल्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. जो अर्थ की जो क्रस्ट है, जो लेयर है, उसको क्या होता है? डिस्टर्बेंस. तभी क्या होता है? ये अर्थक्वेक. ये देखिए, नाउ वी नो दैट द ट्रिमर्स आर caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called crust. ये आपने राइट डाउन करना कि व्हाट इज क्रस्ट. व्हाट इज क्रस्ट? आंसर आपका यहाँ से होगा, ये देखिए, द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट. अर्थ की जो सबसे ऊपर जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट. इस फिगर को आपने ड्रॉ करना है ऑन द योर नोटबुक. और क्वेश्चन क्या डालेंगे? ड्रा द डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. ड्रा द डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. इस तरह आप ये अर्थ का जो स्ट्रक्चर को आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. दैट इज क्रस्ट. ये देखिए बहुत सारे पार्ट हैं. इनर मीन्स अंदर का पार्ट है. आउटर कोर, ये जो आपको नजर आए, ये क्या है? ये आउटर कोर है. और ये देखिए दैट इज मेंटली. इस तरह आपने हर पार्ट को आपने शो करना है ऑन योर नोटबुक. और क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? ड्रा द डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. इसको आपने डायग्राम को ड्रॉ करना है. तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लेयर का बताएंगे. दैट इज द क्रस्ट, आउटर लेयर, दैट इज द आउटर, इनर, मेंटली. इस तरह आप ये स्ट्रक्चर में शो करेंगे. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस. ये एक पीस में नहीं है. इट इज ए फ्रेगमेंटेड. ईच फ्रेगमेंटेड इज कॉल्ड प्लेट. हर एक को क्या कहेंगे हम? प्लेट्स. नीचे क्या है? प्लेट्स हैं. दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूसली मोशन. ये हमेशा जो प्लेट्स हैं ये लगातार किस में रहती हैं? मोशन में. व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और carried out. How most earthquake are caused by the movements of the earth plates. ये देखिए प्लेट्स हैं. इस तरह का जो मोमेंट होता है प्लेट्स का, दैट इज द रीजन ऑफ द अर्थक्वेक. इस तरह आपने ये राइट डाउन करना कि व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द अर्थक्वेक. तो आपका आंसर क्या होगा? द मोमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट्स की मोमेंट हो जाना, किसका? अर्थ की प्लेट्स का. दैट इज द मेन रीजन ऑफ द अर्थक्वेक. सिंस अर्थक्वेक आर कोज्ड बाय द मोमेंट्स ऑफ द प्लेट्स. ये देखिए आपने राइट डाउन करना है. दैट इज द मेन रीजन. इन बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर वीक जोन. ये देखिए दो बाउंड्री हैं, इस तरह की जो बाउंड्री हैं, वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अक्कर. द वीक जोन इज ऑल्सो नोन एज
seismic or a fault zone. In India, the area most threatened और कश्मीर ये जगह का नाम है जहाँ पर क्या है ये मोस्ट अर्थक्वेक जो है अक्कर होता रहता है, दैट इज़ द वीक जोन. क्या बोलते हैं इनको? वीक जोन. कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस, the whole of the northeast run of Kutch, Rajasthan and Indo-Gangetic of plain. Some areas of South India also fall in the danger zone. तो आपने राइट डाउन करना है, राइट द नेम ऑफ द वीक जोन ऑफ आवर इंडिया. योर आंसर क्या होगा? कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इंडो गंगेटिक प्लेन. इस तरह आपने एनी 3 कोई भी आपने 3 प्लेस का नाम लिखना है, दैट इज योर सफिशिएंट. Although we know for sure what cause of earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. ये देखिए बिल्कुल ट्रू है. It is not yet possible, यह पॉसिबल नहीं है to predict बताना कि when and where कब और कहाँ आएगा next earthquake might occur. We cannot predict, हम इसको बता नहीं सकते. Tremors on the earth can also the cause on the when volcano erupts or meteors hits on the earth or an underground nuclear explosion is carried out. ये हमने स्टडी कर लिया. That is the main reason. The moment of the earth splits, that is the main reason of the earthquake. तो इस तरह आप ये करेंगे. नेक्स्ट देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज रिचर स्केल. आपका आंसर क्या होगा? द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिचर स्केल. कि कितनी पावर से अर्थक्वेक जो है अकड़ हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? रिचर स्केल. रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल. Both Bojo and Kashmir earthquake had magnitude greater than 7.5. That is the very loss of the life and property. ये देखिए इस तरह का जो डायग्राम है, that is the loss of the property and human life. और रिचर स्केल में वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है? 1 to 10. ये आपने स्टडी करना है कि रिचर स्केल में वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, और 1 to 10. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, कि आप कैसे बचाव करेंगे यदि अर्थक्वेक अकर हो जाए. वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, ये तो हम बता नहीं सकते कि कब और कहाँ पे आएगा. वी हैव आल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत ज़्यादा क्या करता है? नुकसान करता है ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द ह्यूमन लाइफ. इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ इन ऑल द टाइम, कि हम हर समय अपने आप को बचाए. पीपल लिविंग इन सिस्मिक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक आर मोस्ट लाइकली टू अकर, ये भी हमने डिस्कस किया था. वीक जोन जहाँ पर एरिया हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर ज़्यादा आता है तो क्या बचाव करना चाहिए? हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग इन दी जोन शुड बी डिजाइन्ड सो दैट दे कैन withstand major tremors. Modern building technology can make it possible. It is advised to make the structure of the simple so it is a cube shape. ये हमारे लिए क्या करेगा? cube shape. तो कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, तो किसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए? किससे सलाह लेनी चाहिए? जो अच्छे सलाहकार होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं आर्किटेक्चर, जो इंजीनियर वगैरह जो करते हैं, उनसे हमें क्या लेनी चाहिए? कंसल्ट, सलाह लेनी चाहिए कि हमें किस तरह का मकान बनाना चाहिए ताकि हम सेफ रहे ड्यूरिंग दी हैपेंड ऑफ द अर्थक्वेक. नेक्स्ट देखिए, इन हाईली सिस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड एंड टिम्बर, यानी लकड़ी का, और ये मड होता है ये जिसे जो हम बनाते हैं मिट्टी का यूज करके, इज बेटर दैन दी हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल,
कि हैवी कंस्ट्रक्शन का ना यूज करके हम किसका यूज कर सकते हैं, टिम्बर का, मड का। कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल, कि जो छत है उसको लाइट हल्का रखना है जितना पॉसिबल हो उसके। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल द डैमेज विल बी नॉट बी हैवी, इससे जो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। इट इज़ अ बेटर इफ द कपबोर्ड एंड सेल्वेज आर फिक्स्ड टू द वॉल, कि जहाँ तक उसके जो ये फिट कराते हैं दीवारों के साथ अलमारी, वो हमें ऐसा करना चाहिए सो दैट, ताकि दे डू नॉट फॉल इजिली, वो ना गिरे। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, जहाँ पे क्लॉक्स है, फोटो फ्रेम है या वाटर हीटर एक्सेट्रा, उसे हमें बी केयरफुल सावधान रहना है। वेयर यू हैंग, जहाँ पर ये लटकाते हैं, किसको, क्लॉक्स को, फोटो फ्रेम को, वाटर हीटर को, इनसे दूर रहना है। सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन दी पीपल, ताकि ये पीपल के ऊपर ना गिरे, ताकि इनसे दूर रहना है। सिंस some building may have catch fire due to earthquake, it is necessary that all building, actually all building have fire fighting equipment in working order। तो इस तरह आपने इन पॉइंट्स को क्या करना है, राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट आपके पास, 1 2 3 4, तो एनी 3 कोई भी 3 पॉइंट आपने लर्न और राइट करने हैं। तो इस तरह आप ये करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि हाउ टाइप ऑफ हाउस बी मेड ऑन दी वीक जोन, जहाँ पर वीक जोन है वहाँ पे किस तरह के जो है मकान बनाने चाहिए। तो आप ये कितने पॉइंट देखिए, आपका फर्स्ट पॉइंट एक ही पॉइंट ये है, और 2 2 3 4 5 पॉइंट आपके पास। इन 5 में से एनी 3 कोई भी आप राइट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, हाउ टाइप ऑफ हाउस बी मेड ऑन दी वीक जोन एरियाज, कि वीक जो जोन एरियाज है वहाँ पे किस टाइप के जो आपके मकान होने चाहिए। तो आपके एनी 3 कोई भी आप 3 पॉइंट को आप क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्विक रूफ हाउसेज। जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है, ये डेवलप कर सका कि हाउ टू मेक क्विक प्रूफ हाउस, की हमें हाउस कैसे बनाने चाहिए ऑन दी वीक जोन एरियाज। नेक्स्ट देखिए, इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक टेक द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। इफ़ यू आर एट होम, यदि आप घर के अंदर हैं और अर्थक्वेक जो है अकड़ आ जाए तो आप क्या प्रिकॉशन, क्या बचाव करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, स्टे टिल देयर शेकिंग स्टॉप, जब तक वो हिलना बंद नहीं हो जाता तब तक स्टे वहाँ पर उसके अंदर रहेंगे, किसके अंदर, टेबल पे। स्टे अवे फ्रॉम ऑल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, घर के अंदर जितने भी लंबे या भारी ऑब्जेक्ट है उनसे आप करेंगे स्टे अवे, दूर रहेंगे। दैट मे फॉल ऑन, ताकि वो आप पर ना गिरे। इफ़ यू आर इन अ बेड, यदि आप बिस्तर पर हैं, डो नॉट गेट अप, आप उठेंगे नहीं। प्रोटेक्ट योर हेड, अपने सिर को बचाएंगे विद अ पिलो, पिलो के साथ। इफ़ यू आर आउटडोर, यदि आप घर के बाहर हैं तो आप क्या करेंगे, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम, किससे दूर रहेंगे, बिल्डिंग से, ट्रेज से, ओवरहेड पावर लाइन, जितनी भी बिजली की तार हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उनसे आप करेंगे दूर रहेंगे। ड्रॉप टू दी ग्राउंड, एक खुले मैदान में चले जाएंगे। इफ़ यू आर इन ए कार, यदि आप कार के अंदर हैं या बस के अंदर है, डो नॉट कम आउट, बाहर नहीं आएंगे। आज द ड्राइवर, और ड्राइवर को आप क्या, टू ड्राइव स्लोली, उसको एक धीरे धीरे चलाना है। टू अ क्लियर स्पॉट, एक साफ जगह, मतलब जो खाली हो वहाँ पे स्टॉप करना। डो नॉट कम आउट टिल दी टीमर स्टॉप, जब तक वो हिलना बंद नहीं हो जाता तब तक आप बाहर नहीं आएंगे। तो आप क्वेश्चन बनेगा आपका, व्हाट इज द प्रिकॉशन टेक यू व्हेन अर्थक्वेक अकर्ड, यदि अर्थक्वेक आ जाए तो आप क्या क्या बचाव करेंगे। तो आपने दोनों लिखने हैं, इन दी इंडोर एंड आउटडोर। एनी टू, इसके आप कोई एनी टू कर लेना, और इसके आप 2 ही करेंगे, इसमें 2 ही है तो आप 2 ही करेंगे।
तो आज आपका चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।